सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के फैसले के बाद नून लीगी कायद मियां नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल पर छाए काले बादल मजीद गहरे होते दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब से बरास्त दुबई पाकिस्तान आमद का प्लान फाइनल हो चुका है, जबकि लीगी क़यादत और कारकुनान अपने कायद के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां भी कर रहे हैं। मगर अब तक इस बात की कोई जमानत नहीं है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे और गिरफ्तार नहीं होंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के फैसले के बाद उनकी नाअहली का दाग भी आसानी से धुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सवालात तो बहुत सारे हैं। सवाल यह है कि क्या -1 करते करते -2 होने जा रहा है? क्या नवाज शरीफ सियासत में हिस्सा ले पाएंगे? क्या नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो सकेगी और वो इंतखाबात लड़ने के अहल होंगे, या फिर चेयरमैन पीटीआई और लीगी कायद दोनों ही आइंदा इंतखाबात में 12वें खिलाड़ी की तरह ग्राउंड से बाहर बैठे रहेंगे? जंग और दी न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की जानिब से आज शाया होने वाले तज्ज़िये के मुताबिक जैसे जैसे हालात तब्दील हो रहे हैं, मुमकिन है 2024 के आम इंतखाबात में मुल्क की दो अहम तरीन सियासतदान यानी चेयरमैन पीटीआई और नवाज शरीफ हिस्सा लेने के अहल ना रहें। इस वक्त दोनों शख्सियात इलेक्शन लड़ने या कोई अवामी ओहदा रखने के लिए नाअहल है। अमूमन इमरान खान के हवाले से हाल ही में -1 की बातें होती रही हैं, लेकिन ये कयास किया जा रहा है कि नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए इल्ज़ामात को क्लियर करने में कामयाब हो जाएंगे। नून लीग अब भी यही समझती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के मुतालिक ताज़ा तरीन फैसले की वजह से नवाज शरीफ के इल्ज़ामात क्लियर होने के इम्कानात कम हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे इस एक्ट को बरकरार रखा है, लेकिन अदालत ने सेक्शन 5 की ज़ेली दफ़ा 2 की तौसीक नहीं की, जिसमें अपील का हक दिया गया था। मज़कूरा ज़ेली दफ़ा को आइन के खिलाफ वर्जी करार दिया गया था। रेट्रोस्पेक्टिव अपील का हक खत्म होने के नतीजे में नवाज शरीफ अपनी ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील दायर नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 5 की ज़ेली सेक्शन 2 को अदालत उज़्मा की तरफ से ख़त्म किए जाने के बाद नून लीग अब एक और मुतनाज़ा कानून इलेक्शन एक्ट 2017 पर इन्हिसार कर रही है। इस कानून में पीडीएम की हुकूमत के दौरान तरमीम की गई थी। नून लीग इस बात पर इसरार करेगी कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली अब गैर मुतल्लिका हो चुकी है। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 में तरमीम की गई है और इसमें नाअहली का अरसा 5 साल मुकर्रर किया गया था। इसमें कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 62 के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। आइन में सज़ा की मुद्दत मुतय्यन न होने पर रुकन पार्लियामान की नाअहली 5 साल के लिए तसव्वुर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पनामा केस में सादिक और अमीर मियां नवाज शरीफ को आर्टिकल 162(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया गया था और नून लीग की राय है कि अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम नवाज शरीफ को फ़ायदा देगी। खुद साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इलेक्शन एक्ट का हवाला दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मियां साहब की नाअहली 5 साल की थी और वो ख़त्म हो चुकी है। उधर निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म किसी डील के तहत वापस नहीं आ रहे। एक निगरां हुकूमत इस तरह की डील का हिस्सा कैसे हो सकती है और फिर क्यों होगी? ये भी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब एक अदालती फैसले के तहत मुल्क से बाहर गए तो इस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। इस वक्त ना तो निगरान सेटअप और ना ही पीडीएम जमात की हुकूमत थी। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि मियां नवाज शरीफ को वतन वापसी पर कुछ कानून का सामना करना होगा और इन सवालात के जवाबात भी कानूनी हैं। उधर लीगी क़यादत अपने कायद के इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयार है और नैरेटिव बिल्डिंग भी की जा रही है। ज़्यादातर नैरेटिव इकोनॉमिक सेंट्रिक है और वो इकोनॉमी को ही प्रेफर कर रहे हैं कि आके माशी तौर पे मुल्क का किबला दुरुस्त हो जाएगा। और इसीलिए जिस परवाज़ से वो आ रहे हैं उस खुसूसी परवाज़ का नाम भी उम्मीद पाकिस्तान रखा गया है। अब जिस खुसूसी परवाज़ में मियां साहब वापस आ रहे हैं, इतलात ये है कि 152 अफराद उस परवाज़ में सवार होंगे। नवाज शरीफ के हमरा पार्टी कारकुनान और सहाफ़ी भी पाकिस्तान पहुँचेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इस वक्त जद्दा में मौजूद है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ उम्रा की सआदत भी हासिल की है। नवाज शरीफ जद्दा में शाही ख़ानदान के अहम अराकीन से भी मुलाकातें करेंगे। ज़रा ये कह रहे हैं 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब करेंगे और इसी जलसे की इजाज़त लेने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जो इजाज़त है उसके लिए डिप्टी कमिश्नर को बाकायदा दरख्वास्त भी दे दी है। दरख्वास्त में 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक इंतजामात और जलसे की इजाज़त मांगी गई है। दूसरी जानिब नून लीग के जलसे से पहले पीटीआई ने अपने पावर शो दिखाने के लिए लिबर्टी चौक जलसा करने की इजाज़त मांगी, लेकिन उनको फिलहाल डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इजाज़त देने से इनकार किया। डीसी ऑफिस की जानिब से पीटीआई की दरख्वास्त पर जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराया गया। अदालत में जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि पीटीआई की दरख्वास्त के बाद 10 अक्टूबर को तमाम इदारों का इजलास हुआ। 9 मई को पीटीआई वर्कर्स और लीडर्स ने एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव किया। रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने पीटीआई को जलसे का एनओसी जारी करने से इनकार कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की लिबर्टी चौक में जलसा करने की इजाजत देने की दरखास्त पर समाअत हुई और अदालत ने पीटीआई के वकील को मुतबादिल जगह पर जलसे के लिए डीसी लाहौर को नई दरखास्त देने का हुक्म दिया। जस्टिस राहील कामरान का कहना था कि अगर पीटीआई को इजाजत नहीं तो फिर किसी जमात को लिबर्टी चौक में जलसे की इजाजत नहीं। अब यह भी दिलचस्प सूरत हाल है।